शाजिल तो अपनी दौलत की चकाचौंध बहुत दिखा रहा है शफा को, लेकिन शफा को उसकी दौलत और उसकी चकाचौंध में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। शिफा हर हाल में कोशिश कर रही है कि उसे कोई अच्छी जॉब मिल जाए ताकि वो अपने भाई का बाजू बनकर अपने भतीजे का इलाज अपने बलबूते पे करवा सके। इसीलिए वो माँ से बात करेगी कि वो फुप्पो से भी बात करे कि वो उसे इजाज़त दे दे, क्योंकि वो जल्द से जल्द जॉब करना चाहती है। और शाजिल को भी इस बात की समझ आती होगी कि जितना भी वो शिफा और उसकी फैमिली के लिए करना चाहता है, शिफा उसे किसी न किसी बात पर रोक देती है। शिफा को उसकी दी हुई मेहरबानियां पसंद नहीं आ रही, इसलिए अब शाजिल शिफा से कहेगा कि शिफा क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी। ये बात सुनते ही माज और शिफा के तो चेहरे के रंग ही उड़ जाएंगे। और फिर साथ ही वो माज से कहेगा कि मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक नई कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि शिफा भाभी मेरी वो कंपनी ज्वाइन कर ले और हम मिल के काम करें। मैं जानता हूँ इनमें बहुत टैलेंट है और ये जॉब की तलाश में भी हैं, इधर उधर भी तो ये अपनी जॉब ढूंढ ही रही है ना। और ये भी नहीं चाहती कि मैं इन पर और इनके खानदान पर इतनी मेहरबानियां करूं, और जो मैं तुम्हारा और इनका अपना दोस्त बनकर ख्याल रखता हूं उसको ये अपनी मेहरबानी और कर्ज समझती हैं। इस तरीके से ये मेरा कर्ज भी उतार देंगी। शाजिल बात को ऐसे घुमाएगा कि माज की समझ में आ जाएगा और माज शिफा से कहेगा कि शाजिल सही कह रहा है, अगर मैं अम्मी से इस तरीके से बात करूंगा तो अम्मी भी इजाज़त दे देंगी, क्योंकि वो शाजिल को पसंद करती हैं। इस तरीके से तुम इसके साथ जॉब भी कर लेना और तो हमारी मदद भी हो जाएगी। शाजिल भी बहुत चालाक है, अपने मतलब के अलावा कोई खेल नहीं खेलता, इसीलिए उसने ये शिफा को ऑफर दी थी कि वो हर वक्त उसकी नजरों के सामने रहेगी, और तो वो चाहता भी यही है। शिफा को शाजिल की ये ऑफर भी पसंद नहीं आएगी, वो उस टाइम तो चुप हो जाएगी, लेकिन घर जाकर मास की सही क्लास लेगी कि क्या जरूरत थी उसे शाजिल की हर बात में हाँ मिलाने की, मुझे नहीं करना उसके साथ काम। और उस पर माज उसे समझाएगा कि अगर वो इतना उसने आज तक हमारा साथ दिया है, देखो तुम्हारे भाई को ना तुम छुड़वा सकती थी ना मैं, लेकिन शाजिल के ये बाएं हाथ का खेल था, तो अगर वो अपनी जो कंपनी में इतनी अच्छी पे पर तुम्हें जॉब दे रहा है तो क्या एतराज है। इस तरह अम्मी को भी एतराज नहीं होगा और तुम अपने भतीजे का इलाज भी करवा सकोगी।